कभी सोचा है कि हवा में एक हल्की सी लहर कैसे म्यूजिक बन जाती है, या किसी अपने की आवाज़ कैसे हमारे कानों तक पहुंचती है? आज हम इसी दिलचस्प सफ़र को समझने वाले हैं। हम बात करेंगे इंसानी जिस्म के एक बहुत ही खास हिस्से की, यानी कान की, और हम देखेंगे कि ये सिर्फ सुनने से कई ज़्यादा काम करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये होता कैसे है? हवा में एक आम सी वाइब्रेशन हमारे दिमाग के अंदर एक पहचानी हुई आवाज़ या गाने की धुन कैसे बन जाती है? चलें इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। अच्छा, तो कान को हम एक मौजज़े से कम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके दो बहुत ही अहम और हैरानकुन काम हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो ये दो काम कौन से हैं? पहला तो हम सब जानते हैं, अपने आसपास की दुनिया को सुनना। लेकिन दूसरा काम, जो शायद उतना मशहूर नहीं, वो है हमारे जिस्म का बैलेंस या तवाज़ुन बरकरार रखना। यानी एक तरफ तो ये हमें दुनिया से जोड़ता है और दूसरी तरफ हमें सीधा खड़ा रहने में मदद देता है ना कमाल की बात? तो चलें एक आवाज़ की लहर के साथ साथ सफ़र करते हैं और देखते हैं कि वो कान के अंदर कैसे जाती है। इसका पहला स्टॉप है बैरूनी कान, यानी कान का वो हिस्सा जो हम सबको नज़र आता है। यहीं से सारी कार्रवाई शुरू होती है। तो ये जो बैरूनी कान है ना, इसके दो खास हिस्से हैं। एक है पिना, यानी कान का बाहरी हिस्सा, और दूसरा है ईयर कैनाल, यानी वो रास्ता जो अंदर की तरफ जाता है। पिना का काम बहुत दिलचस्प है। ये बिल्कुल एक सैटेलाइट डिश की तरह आवाज़ की लहरों को पकड़ता है और उन्हें इकट्ठा करके ईयर कैनाल के जरिए अंदर भेज देता है। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं दरमियानी कान में। इसे आप एक साउंड बूस्टर या एम्प्लीफिकेशन का कमरा समझ लें। यहाँ आवाज़ की लहरों को कई गुना ज़्यादा ताकतवर बना दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, ये हम अभी देखते हैं। दरमियानी कान के अंदर एक तो है कान का पर्दा, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं, और उसके साथ ही जुड़ी हैं तीन बहुत ही छोटी छोटी हड्डियां जिन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है। होता यह है कि जैसे ही आवाज़ की लहरें ईयर ड्रम से टकराती हैं, वो बिल्कुल किसी ड्रम की तरह वाइब्रेट करने लगता है। और यहाँ एक बहुत ही मजे की बात है, ये जो तीन हड्डियां हैं ना, हैमर, एनविल और स्टिरिप, ये पूरे इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डियां हैं। जी हाँ, सबसे छोटी। इनका साइज सोचें, एक चावल के दाने से भी कम। लेकिन अपने छोटे साइज के बावजूद इनका काम बहुत बड़ा है। तो इन छोटी हड्डियों का असल काम क्या है? ये एयर ड्रम से आने वाली वाइब्रेशंस को एम्प्लीफाई करती हैं, यानी उनकी ताकत बढ़ा देती हैं। ये इन हल्की सी थिरथराहटों को तकरीबन 20 गुना ज़्यादा ताकतवर बना देती हैं। अब सवाल यह है कि इतनी ताकत की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आगे अंदरूनी कान में एक माया भरा हुआ है और उसे हिलाने के लिए ज़्यादा जोर चाहिए। चलें जी, अब हम आवाज़ के सफ़र की आखिरी मंजिल पर पहुंच गए हैं, अंदरूनी कान। और सच पूछें तो असल जादू यहीं पर होता है। ये वो जगह है जहां मैकेनिकल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदला जाता है। अंदरूनी कान के अंदर सुनने के लिए दो चीज़ें सबसे अहम हैं। एक है कॉक्लिया, ये एक छोटी सी घोंगे जैसी शक्ल की चीज़ है, और दूसरी है ऑडिटरी नर्व, यानी वो नर्व जो सिग्नल को दिमाग तक लेकर जाती है। तो बस यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। कॉक्लिया के अंदर ये जो वाइब्रेशंस थीं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे समझें जैसे कोई एक जबान का दूसरी जबान में तर्जुमा कर रहा हो। फिर ऑडिटरी नर्व एक तेज रफ्तार इंटरनेट केबल की तरह इन सिग्नल्स को सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचा देती है, जो फिर हमें बताता है कि हमने क्या सुना है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले आवाज़ की लहरें कान में दाखिल हुईं, फिर एयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, उसके बाद छोटी हड्डियों ने वाइब्रेशन को एम्प्लीफाई किया, फिर कोक्लिया ने इन वाइब्रेशंस को नर्व सिग्नल्स में बदला, और आखिर में दिमाग ने इन सिग्नल्स को डीकोड किया और हमें बताया कि ये कौन सी आवाज़ है। वाओ! तो सुनने की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन याद है हमने शुरू में कान के एक और बहुत अहम काम की बात की थी। जी हाँ, जिस्म का बैलेंस बरकरार रखना। ये एक ऐसी हिस्सा है जिस पर हम शायद इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन हर लम्हा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बैलेंस वाला जादू कैसे होता है? ये काम करती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये तीन छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जिनमें एक खास किस्म का लिक्विड भरा होता है। अब जैसे ही हम अपना सर हिलाते हैं, आगे, पीछे, दाएं या बाएं, इस ट्यूब के अंदर का लिक्विड भी हिलता है। ये हरकत वहां मौजूद नन्हे नन्हे बालों को छेड़ती है, जो फौरन दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि सर किस तरफ घुमा है। इसी की वजह से हम चलते, दौड़ते या सिर्फ खड़े हुए भी अपना बैलेंस नहीं खोते। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारा कान कितना ज़बरदस्त और साथ ही कितना नाजुक है, तो ये समझना भी तो ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत कैसे करनी है। अपने कानों का ख्याल रखने के लिए कुछ आसान सी बातें हमेशा याद रखें। पहली बात, बहुत ज्यादा शोर और ऊंची आवाज़ों से बचें। दूसरी,
कान के अंदर कभी भी कोई नुकीली चीज मत डालें। और तीसरी, कानों को साफ और खुश्क रखें। और हाँ, अगर कभी कोई भी मसला महसूस हो तो खुद से इलाज करने के बजाय फौरन किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। तो आखिर में खुलासा क्या है? कान सिर्फ एक उज़्व नहीं बल्कि एक मुकम्मल सिस्टम है जो बाहर की दुनिया की आवाज़ों को हमारे दिमाग के लिए समझने के काबिल बनाता है और साथ ही हमें इस दुनिया में सीधा खड़ा रखता है। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी आवाज़ है, शायद बारिश की, किसी परिंदे की या किसी अपने की, जो हमें इस हैरत अंगेज हिस्स की अहमियत का सबसे ज़्यादा एहसास दिलाती है।